माननीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी। हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है, उस संकल्पना को भी पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में जहां पर उत्तर प्रदेश की विकास की आधारशिला है, वहीं पर जब हम कुंभ को देखते हैं, जो प्रयागराज में आयोजित कुंभ है, जहां आस्था, एकता और विश्वास का कुंभ है, वहीं सरकार की सुव्यवस्थित व्यवस्था में हजारों श्रमिकों के खून पसीने की जो महक है, हजारों पुलिसकर्मियों की जो मेहनत है, वो मेहनत दिखाई देती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हम पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल की जो भोजपुरी भाषा है, उस भाषा को भी विधानसभा में जो महत्व मिला है, उसके लिए भी हम लोग और पूर्वांचल के लोग माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं जो हमारी विधानसभा है, रामपुर कारखाना देवरिया, जहां की महान जनता ने हमको चुनकर भेजा है, 3 सालों में जो सरकार की बजट रही 22 के बाद की, उस बजट में जहां पर दर्जनों बड़ी सड़क, सैकड़ों ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी, चिकित्सा और स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम अपनी विधानसभा को जहां समृद्धशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश को हम विकास की नई धारा, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, सड़कों का जाल हो, विद्यालय हो, शिक्षा हो, इन सब क्षेत्रों में जहां सरकार काम कर रही है, वहीं हम लोग अपने विधानसभा को कैसे विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक सोनू घाट महुआनी मार्ग है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। तो वहां पर यदि एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, एक ऊपरिगामी सेतु बना दिया जाए, तो इस सेतु के बनने से लोगों के यातायात में सुगमता आएगी। एक पूरे प्रदेश की समस्या है, मैं आपसे उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो हमारे लोगों की दुर्घटना के बाद जो पोस्टमार्टम होती है, उसका समय सीमा है 2 बजे से 5 बजे तक। कई दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें समय ज़्यादा हो जाता है और पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के हिसाब से, इस बदलते उत्तर प्रदेश के हिसाब से, उसके समय में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ जातियों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं